इस कहानी के सभी पात्र और घटनाएं काल्पनिक हैं, जिसका संबंध किसी व्यक्ति से होना महज एक इत्तेफाक है। जिंदगी ये अजीब यू टर्न। आप सुन रहे हैं जॉली फैट गो यू टर्न अनिल काक के साथ 102.6 FM रेनबो इंडिया पर। मैं हूं अनिल काक और आप सुन रहे हैं यू टर्न। इस जहां में जहां आप मेरे साथ और मैं आपके साथ कुछ यादें बांटने की कोशिश करता हूं, और इस कोशिश में यादों भरा ये दिन कई पुराने पलों की हजारों धड़कनों के साथ सांस लेने लगता है। तो चलिए इन धड़कनों को अपने दिल की जमीन पर सजाएं। अक्सर माँ बाप कहते हैं कि बच्चे कब बड़े हो गए पता ही नहीं चला, कब वो मासूम हंसी हंसने वाले होंठ बड़ी बड़ी बातें करने लगे, कब वो तुतलाती हुई बोलती जुबान आपके सपनों को पूरा करने की बात कहने लगी, कब वो मिट्टी का घर बनाते हुए हाथों में मेहंदी रच जाती है पता ही नहीं चलता। ऐसी ही एक मिसाल है हमारी प्यारी नटखट रोजी। सच कुछ ही दिन पहले रोजी छोटी सी थी, एक नवजात शिशु जिसकी नाजुक उंगलियों को छूने से स्वर्ग का एहसास होता था, जिसकी हंसी पूरे विश्व में शांति ला देती। और जब वो अटकलियां करती तो वो पल उसकी माँ के लिए सबसे दिलचस्प होता। माँ की लाडली थी रोजी और पापा की फेवरेट। एक हंसता खेलता खुशहाल परिवार था रोजी और उसकी माँ और बाबा का। बाबा मुझे आज स्कूल नहीं जाना। क्यों बच्चे? बाबा आप भूल गए, आज मेरा बर्थडे है और मैं आपके साथ ही रहूंगी। माई स्वीट रोजी, पर स्कूल में रोहित, सोनाली, चित्रा सब तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे ना? वो भी तो तुम्हारे साथ बर्थडे मनाना चाहते हैं ना? ओके, पर बाबा शाम को केक लाओगे ना? हाँ, वो भी चॉकलेट वाला। सुनते रहिए जॉली फैट गो यू टर्न अनिल काक के साथ। रोजी अपने परिवार से बहुत जुड़ी हुई थी। उसका एक भी पल अपने परिवार के बिना खत्म नहीं होता था। हर वक्त बस माँ और बाबा के प्यार और दुलार की छांव में सांस लेना चाहती थी। और आज तो उसका जन्मदिन था, उसका सबसे खास दिन। तभी तो रोजी सिर्फ खुशी और खुशी के पालने में झूल रही थी। माँ, बाबा, मैं आ गई। नहीं। माँ क्या हुआ? माँ बाबा कहाँ है? माँ क्या हुआ? माँ रो क्यों रही हो? माँ बेटा, तुम्हारे बाबा अब इस दुनिया में नहीं रहे। जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले हिला। बाबा मुझे आज स्कूल नहीं जाना। क्यों बच्चे? बाबा भूल गए, आज मेरा बर्थडे है और मैं आपके साथ ही रहूंगी। पर बाबा शाम को केक लाओगे ना? हाँ, वो भी चॉकलेट वाला। राम ने उतना चले हिलाना रोते रोते। सुनते रहिए जॉली फैट गो यू टर्न अनिल काक के साथ। उस नादां के छोटे से दिल और दिमाग को ये जिंदगी का इतना बड़ा झटका समझ भी नहीं आया। वो नहीं जानती थी कि भगवान के पास जाना क्या है मरना, क्या है बाबा का साया सर पर ना होना, क्या है अकेले जीना। पर उस मासूम के मन में एक बात ने अपना निशान छोड़ दिया था कि बाबा अब वापस नहीं आएंगे। उनकी आहट अब इस मकान में ना होगी और अब माँ और रोजी को अकेले ही रहना होगा। रोजी तुम मेरे कमरे में सो जाओ। तुम्हें अंधेरे से डर लगता है ना? माँ मुझे अब डर नहीं लगता। आई एम अ ब्रेव गर्ल नाउ। मैं ना अब अकेले भी सो सकता हूँ। हाँ, पहले तुम्हारे बाबा मुझे अकेला छोड़कर चले गए,
और अब तुम भी मेरे साथ नहीं रहती रोजी। माँ आप मत रो, मैं आपका कहना मानूंगा। माँ मैं आपके कमरे में ही सो जाऊंगा। मैं तो बस इतना कह रहा था कि मैं अब नहीं डरता, कॉकरोच को भी मार सकता हूँ। उस आवाज में रोजी की माँ को जिंदगी का सहारा और जीवन की सबसे बड़ी जिम्मेदारी दिखने लगी। माँ के लिए तो अभी भी वो छोटी सी फ्रॉक पहनने वाली प्यारी सी रानी, प्यारी सी गुड़िया, नटखट मासूम रोजी थी। लेकिन रोजी वक्त से काफी पहले ही जिंदगी की तस्वीर को अपने जहन में उतारने लगी थी, जीवन के मुश्किल पड़ावों को पार करने लगी थी। तेरा साथ है तो मुझे क्या कमी है, तेरा साथ है तो मुझे क्या कमी है, अंधेरों से भी जैसे माँ का सहारा रोजी थी, वैसे ही रोजी का सहारा माँ थी। और उन्हें खुश रखने के लिए रोजी खुद अपने दिल और दिमाग से प्यारी प्यारी बातें कहने लगी। क्या कर रही है मेरी गुड़िया रानी? मैं तो अपनी डॉल से बात कर रही हूँ। अच्छा रोजी बेटा, मैं तुम्हारे लिए चॉकलेट नहीं ला सकी। अब मैं इसे कैसे बताऊं कि इसके बाबा की तरह मैं मैनेज नहीं कर पाती। कोई बात नहीं माँ, आज हम अच्छा वाला खाना खा लेंगे। और वैसे भी चॉकलेट से तो दांत खराब होते हैं ना। मेरी प्यारी बच्ची। अच्छा मैं फ्रेश होती हूँ, फिर हम दोनों पार्क चलेंगे। ओके ओके। तुम्हें तो पता ही है ना डॉली कि मम्मा बहुत परेशान है, इसलिए आज से नो एक्स्ट्रा चॉकलेट्स। होशियार गम सहती है फिर भी चुप रहती है, अब तक किसी ने न जाना जिंदगी क्या कहती है, होशियार गम सहती है। सुनते रहिए जॉली फैट गो यू टर्न अनिल काक के साथ। कैसे वो छोटी सी रोजी माँ की टेंशन भरी धड़कनों को अपने छोटे छोटे एफर्ट से शांति की छांव देने की कोशिश करने लगी। और यूं ही एक दूसरे के साथ को साथ देते हुए दिन बीते। और इन्हीं दिनों में रोजी ने जीवन के एक जरूरी सबक को समझा। और एक दिन 4 साल बीत गए, पता ही नहीं चला। और आज मेरे बर्थडे के दिन मैं अकेली हूँ। हैप्पी बर्थडे माँ, ये लो आपके लिए तोहफा। घड़ी 200 रुपए की? कहाँ से आई इतनी महंगी घड़ी? हाँ बाबा चले गए तो क्या तू चोरी करेगी? अब लोग यही कहेंगे ना कि माँ ने बाबा के गुजर जाने के बाद ठीक से देखभाल नहीं की कि सुरेश की बेटी चोर है। नहीं माँ, मैंने चोरी नहीं की माँ। माँ ये तो मेरी पॉकेट मनी है। आप मुझे हर महीने 30 रुपए देती हो ना, तो मैंने चॉकलेट नहीं खाई, जबकि पैसे बचाए और आपके लिए घड़ी लाई हूँ। आपकी घड़ी टूट गई थी ना माँ। माँ मैंने सच में चोरी नहीं की माँ। I'm sorry, रोजी। जी हाँ, वो सबक था सेविंग का। सच, बच्चे कब बड़े हो जाते हैं पता ही नहीं चलता। वो नन्हे पैर जो एक कदम रखने के लिए भी माँ बाप का सहारा ढूंढते थे, न जाने कब खुद उनका सहारा बन जाते। शायद ये जिंदगी सबको वक्त के मुताबिक चलना और लड़ना सिखाती है। और ये सीख ही जीवन को हमेशा जीने की आस देती है। और किसी अपने के ना रहने के बाद भी जिंदगी की गाड़ी को चलाने में मदद करती है। मैं अनिल काक नम आंखों से विदा लेता हूँ। नमस्कार। यूं ही कट जाएगा सफर साथ चलने से, कि मंजिल आएगी नजर साथ चलने से। यूं ही कट जाएगा सफर। अभी आप सुन रहे थे जॉली फैट गो यू टर्न, जिसमें भूमिकाएं निभाई थी श्वेता, दीपाली, रीटा और भवनीत ने। लेखक थी श्वेता शर्मा और निर्देशक थे अनिल काक। आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा? आप हमें SMS कर सकते हैं इस नंबर पर 09646022112।
जी हाँ, 09646022112 पर। कहती है ये वादियाँ बदलेगा मौसम, कहती है ये वादियाँ बदलेगा मौसम। ना कोई परवाह है खुशियाँ